नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने स्टडी विथ बीपीएस की तरफ से आया हूं। और आज सुबह से ही खूब बारिश हो रही है। आप लोग भी बारिश का आनंद ले रहे होंगे। जगह जगह वो पानी का जमा हो चुका है। फिर भी मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने आया हूं। स्टडी विथ बीपीएस की तरफ से आप लोग आजकल कॉमन एक दो वर्ड है जो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं और समझ भी जाते हैं कि सामने वाला आपको किसी फंक्शन में, पार्टी में, कोई आयोजन में बुलाता है। समझ भी जाते हैं। कोई बोलता है कि आज आमंत्रण है, तभी आप समझ जाते हैं कि वो बुला रहा है। कोई बोलता है निमंत्रण है, तब भी आप समझ जाते हैं बुला रहा। परंतु समझ तो जाते हैं, परंतु दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है। दोनों वर्ड शब्द में बहुत का अंतर है। और वही चीज को मैं आज आप लोगों को सामने बताना चाहता हूं कि आमंत्रण कहाँ होता है और निमंत्रण कहाँ होता है। इसलिए आप समझिए, आमंत्रण और निमंत्रण दोनों बुलावा यानी किसी भी पार्टी फंक्शन में बुलाने के लिए किया जाता है, परंतु दोनों कहाँ कहाँ क्या किया जाता है समझिए। आ प्लस को मैं तोड़ना चाहता हूं। आ प्लस मंत्र, आ प्लस आ उपसर्ग है। मंत्र मतलब बुलाना होता है। और प्रत्यय इसी तरह यहां भी नी उपसर्ग है। मंत्र बुला, यहां भी लिट पड़ता है। अब समझिए, आप भी जानते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है। तो यहां देखिए, आ उपसर्ग है, न प्रत्यय है, यहां नी उपसर्ग है, न प्रत्यय है। एक शब्द बताना चाहता हूं, एक बात आप लोगों को, कि आमंत्रण और निमंत्रण दोनों संस्कृत का वर्ड है। दोनों संस्कृत का वर्ड है और इसको कहते हैं तत्सम। तत्सम तत्सम का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत में है, सेम वही शब्द हिंदी में भी जो कितने प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं तत्सम। यानी संस्कृत में भी इसी तरह से लिखा जाएगा और हिंदी में भी इसी तरह, यानी संस्कृत से जिस तरह संस्कृत से में जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से हिंदी में भी लिखा जाए, उसको कहते हैं तत्सम। अब आ का मतलब होता है, एक शब्द में देखिए तो आ मतलब होता है नजदीक, आ मतलब होता है पास। आ मतलब नजदीक, आ मतलब पास, यानी पास, नजदीक, पास ही समझिए, पास। मंत्र मतलब बुलाना। क्या देखिए, आमंत्रण का मतलब होता है कि आप मेरे पास आइए, यानी नजदीक आइए। निमंत्रण का मतलब होता है कि आप आइए, परंतु ये निश्चित नहीं कि मेरे पास ही आइए, आप मेरे फंक्शन में आइए। एक तरह के यहां कह सकते हैं निमंत्रण बृहत रूप पर होता है। पार्टी फंक्शन होता है, यज्ञ होता है, बहुत लोग आते हैं। विवाह होता है, विवाह में सोचिए कि मैंने निमंत्रण दिया तो बहुत लोग आएंगे। पंडाल बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा, भोजन की व्यवस्था कहीं और होगा, जयमाला की व्यवस्था कहीं और होता है, विवाह की व्यवस्था कहीं और होता है।
तो उसमें निश्चित नहीं है कि जो व्यक्ति आपको बुलाया है उसके पास ही जाइए। आप उस फंक्शन में सम्मिलित होते हैं, देखते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। तो एक तरह का देखा जाए तो निमंत्रण में भोजन भी होता है, भोजन भी होता है, भोजन के लिए बुलाया जाए। यानी बड़ा सा फंक्शन हम यदि कर रहे हैं तो उसमें खाना खाना तो खिलाएंगे ही हम, भोजन की व्यवस्था करेंगे ही। तो एक तरह का देखा जाए तो निमंत्रण एक बृहद पैमाने पर यदि कोई चीज कोई पार्टी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हम आपको बुलाते हैं तो वहां पर हम निमंत्रण करके बुलाएंगे, यानी कार्ड पर निमंत्रण भी लिख के देंगे। जैसे विवाह के कार्ड पे आप देखते होंगे निमंत्रण होता है, यानी बड़े पैमाने पर विवाह होता है। विवाह तो छोटा होता नहीं है, विवाह बड़े पैमाने पर बहुत पैसे खर्च करके, बहुत सजावट करके विवाह का फंक्शन होता है, विवाह होता है। आमंत्रण में आप आइए, परंतु आपको पास आने की जरूरत है, नजदीक में। छोटे छोटे घर में कोई फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, अपने में गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो उसमें हम आमंत्रण आपको दे सकते हैं, आप आइए, ताकि उसमें कोई बृहद पैमाने पर हम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें पास बुलाना, अब सपोज कीजिए स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, छोटा सा फंक्शन हो रहा है, तो स्कूल में मंच पर किसी स्टूडेंट को या किसी प्रिंसिपल को, टीचर को बुलाया जाता है कि कुछ आके बच्चों के सामने कुछ बोलें। तो उस समय कहा जाता है कि श्री मान सर जी नाम लेकर जिनको बुलाया जाए, आपको आमंत्रण करते हैं कि मंच पर आए और अपने वाणी द्वारा बच्चों को कुछ बताएं। तो उसमें आमंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब वही सब जब बड़े पैमाने पर होगा, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होगा, बहुत लोग आएंगे, वहां हम निमंत्रण शब्द का प्रयोग करेंगे कि निमंत्रण, आप सभी परिवार का निमंत्रण है मेरे विवाह पार्टी में, मेरे बच्चे के मैरिज एनिवर्सरी में। तो वहां हम निमंत्रण का प्रयोग करेंगे। यह तत्सम शब्द का रूप, तत्सम शब्द है जो संस्कृत में जैसा लिखते हैं वैसा ही शब्द हम हिंदी में भी लिखेंगे। तो यही दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि यदि छोटे पैमाने पर फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें नजदीक घर के रूप में घर पर कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा फंक्शन कर रहे हैं, उसमें हम आमंत्रण लिखेंगे, जिसमें खाने की व्यवस्था का कोई चर्चा नहीं है। घर के लोग हैं तो खा ही सकते हैं घर के लोग। बाकी निमंत्रण बड़े पैमाने पर होगा, जहां बहुत लोग आएंगे, भंडारा का व्यवस्था अलग होगा, बैठने की व्यवस्था अलग होगा, विवाह मंडप अलग होगा, तो वहां हम निमंत्रण का प्रयोग करेंगे। तो पास होता है, मंत्र मतलब बुलाना होता है, ये न लूट प्रत्यय है, निमंत्रण में नी उपसर्ग है। यहाँ मंत्र का मतलब आपको बताया ही है कि वो दोनों का अर्थ बुलाना ही होता है। तत्सम दोनों तत्सम शब्द है, दोनों संस्कृत से आया है। संस्कृत में जैसे संस्कृत में था वैसे ही हिंदी में है, तो दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर है। तो आप लोग आगे से इस तरह का जब भी किसी को बुलाना है अपने पार्टी फंक्शन में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, उसी हिसाब से आप दोनों बुलाएंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मात्रा में शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको लाइक करें, यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें। और कल आप लोग के इस चैनल के माध्यम से कल आप लोग के सामने साइंस के विज्ञान के टीचर आर सर उपलब्ध होंगे और आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखा आगे